उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उत्पादन फलन पढ़ने से पूर्व ये जरूरी होगा कि हम बहुत संक्षेप में जान लें कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि जब हम किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं और ऐसा करने से उसकी उपयोगिता में पहले की तुलना में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उपयोगिता का सृजन होता है, तो हम इसे उत्पादन कहते हैं। और ये उत्पादन विभिन्न सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरता है और जिसमें कई सारे आप कह सकते हैं उत्पादन में सहयोग करने वाले संसाधन लगते हैं, कच्चे माल के रूप में, मशीनरी के रूप में, भूमि के रूप में, श्रमिक के रूप में, इस तरह से तमाम। और इन सब के सहयोग से एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होता है और जिसको हम उत्पादन या आउटपुट कहते हैं। तो इस रूप में उत्पादन एक प्रक्रिया है। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। और प्रक्रिया का मतलब होता है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन या जो लोग या जो चीज़ें उत्पादन में सहयोग करती हैं वो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करती है, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, सहयोग होता है और उन सबके सम्मिलित प्रयास से कुछ निकलता है, कुछ उत्पादित होता है। तो इसमें एक कह रहे हैं कि प्रक्रिया है और प्रक्रिया है तो ऐसा होने में एक समय भी लगेगा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन एक प्रक्रियागत क्रिया है जिसमें कुछ साधनों संसाधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो इसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन का जो मुख्य ध्येय मेरा यहाँ बताने का है कि उत्पादन के माध्यम से वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होती है और ये वृद्धि या ये उत्पादन की क्रिया एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, ढेर सारे उत्पादन के साधन आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और ये प्रक्रिया जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और उसी में से हम किसी निश्चित समय में देखने का प्रयास करते हैं कि किसी निश्चित समय में इस प्रक्रिया के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ है। उत्पादन की क्रिया चलती रहती है, किसी समय विशेष में हम उसमें उत्पादन की मात्रा को मापते हैं या आंकते हैं, आकलित करते हैं। तो इस तरह से अब मैं बताऊं आपको कि जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, अर्थात ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है इसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कच्चा माल, जैसे श्रमिक के काम या श्रम के घंटे जो वो काम करेगा वो, जैसे पूंजी, जैसे किसी बिल्डिंग भूमि पर कोई भवन बनेगा जिसके भीतर ये काम होगा तो हम कहते हैं ये प्लांट है, जिसको हम कहते हैं भूमि है, संयंत्र है, भवन है, कच्चे माल हैं, श्रमिक हैं, ये सारी चीज़ें, पूंजी है, संगठक है, उद्यमी है, ये सारे लोग सहयोग करके उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, तब किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो एक तरह से आप देखें कि उत्पादन एक प्रक्रिया, मैंने लिखा है प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, और वो प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं। और उस प्रोसेस में होता क्या है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत कुछ चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं या डाली जाती हैं और उसी अंग्रेजी देखी होती इनपुट, मतलब इस प्रक्रिया में कुछ पुट डाल देना। और जब हम ये डाल देते हैं तो ये सारे इस प्रक्रिया के अंतर्गत सारे उत्पादन के जो साधन हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उसके माध्यम से कुछ चीज़ उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया से वो निकलती है, आउट होती है, तो हम कहते हैं आउटपुट।
जो उससे निकली वो, तो जो उसमें डाला गया वो और जो निकला वो, जो निकलेगा वो उत्पादन है, और जो डाला जाएगा इसको कहते हैं इनपुट, और हिंदी में इसको कहते हैं आगत। आगत का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में जो कुछ भी लगाया गया है, चाहे श्रमिक लगी हो, भूमि लगी हो, मशीनरी का उपयोग हुआ हो, पूंजी डाली गई हो, भवन का उपयोग हुआ हो, श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग हुआ हो, प्रबंधकीय सेवाओं का उपयोग हुआ हो, जोखिम लिया है किसी साहसी ने, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती, सारे जो काम करते हैं, इन सब को हम कहते हैं इनपुट, और जो निकलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। इसका मतलब है कि जब कुछ हम इसमें डालेंगे तब कुछ निकलेगा, बिना डाले नहीं निकलेगा। इसका मतलब है जब तक इनपुट का उपयोग नहीं होगा, जिसको हम आगत कह रहे हैं, सरल भाषा में हम कह रहे हैं उत्पादन के साधनों संसाधनों का प्रयोग नहीं होगा, तब तक उत्पादन नहीं होगा। और हम अगर इन साधनों को कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस पर भी निर्भर करेगा उत्पादन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इस स्थिति में जाहिर है कि इनपुट पर ही यह आउटपुट निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई संबंध होगा या संबंध होता है। उसी संबंध की जब हम विवेचना करते हैं और अगर ये संबंध हमको ज्ञात हो जाए तो हम कहेंगे कि ये, क्योंकि उत्पादन जो है वो इन दोनों के सहयोग, दोनों का संबंध है, इनपुट का और आउटपुट का, और इनपुट आउटपुट का जो संबंध है वो उत्पादन से संबंधित है। और इस संबंध को अगर हम व्यक्त कर ले जाएं, और जब हम फंक्शन कहते हैं तो फंक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कार्य और कारण का संबंध है। एक के लगने से या परिवर्तित होने से दूसरे पर असर पड़ेगा, इस प्रकार का ये कार्य कारण संबंध है। और जहाँ कार्य कारण संबंध है और ये संबंध अगर स्पष्टतः पता कर लिया जाए या पता किया जा सकता हो, या इस संबंध को यदि हम गणित की भाषा में समीकरणों के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तब हम इसको फंक्शन कह देते हैं। इसका मतलब हुआ उत्पादन फलन है क्या? उत्पादन फलन आगतों, जिसे हम उत्पादन के साधनों भी कह सकते हैं। उत्पादन के साधन को थोड़ा ब्रॉड स्तर में, बड़े बृहद स्तर में हम प्रयोग करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम, इस तरह से। और इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर देखने का प्रयास करें, कच्चा माल लगा है, रुई कितनी लगी है, गेहूं कितना लगा है, बिजली कितनी लगी है, कोयला कितना लगा है, पानी कितना लगा है, इस तरह से। खेती की बात करते तो हम देखें कि भूमि कैसी है, कितनी है, बीज क्या है, उर्वरा शक्ति कितनी है, उसमें खादें कितनी प्रयोग हुई हैं, और रासायनिक, ये सारी चीज़ें, जुताई पर कितना खर्च हुआ है ट्रैक्टर के, ये सारी चीज़ें जब हम उसमें देखेंगे तो ये सब अलग अलग रूप में हमें आगत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और जब हम इनको तमाम चीज़ों को, जो पूंजी की प्रकृति का उसको पूंजी में सम्मिलित कर लें, जो श्रम की प्रकृति का उसको श्रम में सम्मिलित कर लें, स्थिर भूमि की प्रकृति है उनको भूमि में सम्मिलित कर लें, मैनेजरियल को हम प्रबंधन में डाल दें और एक साथ ही, तो हम इन सारे संसाधनों को थोड़ा मोटे तौर पर उत्पादन के साधन कह देते हैं। तो हम किसी भी तरह से उसको कह सकते हैं। आगतों सब जब कहते हैं तो सारी चीज़ों को उस रूप में सम्मिलित करते हैं, और जब हम उत्पादन के साधन कहते हैं तो उनको हम जुटा के बड़े बड़े खंडों में 5 भागों में विभाजित करके देखने का प्रयास करते हैं। तो उत्पादन फलन जो है वो आगतों और निर्गतों या निर्गत उत्पादन के बीच में संबंध है। ये संबंध गणितीय है, इसको समीकरणों में व्यक्त कर सकते हैं। और जब ऐसा हो, जब किसी दो चरों के संबंधों को हम समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अगर हम स्वतंत्र चर जिसमें परिवर्तन होता है, जो यहाँ इनपुट है, उनमें परिवर्तन हो तो इस पर क्या असर पड़ेगा, इसमें कितना परिवर्तन होगा या ये कितना होगा, तो इनकी दी हुई मात्रा से ये कितना होगा ये बताया जा सकता है, अगर हमें इनके बीच के संबंध गणितीय रूप में ज्ञात हो। तो इसी संबंधों को, गणितीय संबंधों, उत्पादन आगतों और निर्गत के बीच में जो गणितीय संबंध होता है उससे हम उत्पादन फलन कहते हैं। और अगर ये फलन हमें प्राप्त हो, पता हो, तो इन फलनों के आधार पर ये बताया जा सकता है
कि आगतों की कितनी मात्रा लगाने से कितना उत्पादन होगा, और कितना उत्पादन होगा ये देखने के लिए हमको दो चीजें और देखनी पड़ेगी कि कितने समय में हम देख रहे हैं उसको। एक हफ्ते में उत्पादन होगा, एक दिन में होगा, एक साल में होगा। इसका मतलब है कि उत्पादन फलन को हम किसी निश्चित समय अवधि से संबंधित करके ही बता पाते हैं कि कितना उत्पादन होगा। अगर हम कहते हैं साल भर में कितना उत्पादन होगा, तो हम बताएंगे कि आगतों की इतनी मात्रा होगी, तो वर्ष भर में इतना उत्पादन होगा, महीने में इतना उत्पादन होगा, हफ्ते में इतना उत्पादन होगा। तो उत्पादन फलन को सदैव एक निश्चित समय अवधि से संबंधित करेंगे। और एक और तत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादन फलन जब उत्पादन होता है तो उत्पादन की एक टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है। उसमें टेक्नोलॉजी में अगर परिवर्तन करें, आप जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में सुधार कर दें तो उत्पादकता बढ़ जाती है उन्हीं साधनों की। इसका मतलब है अगर टेक्नोलॉजी परिवर्तित होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, उत्पादन फलन की व्याख्या गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्पादन की टेक्नोलॉजी दी हुई हो, तब ये बताएं हम कि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर इतने 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 आगत लगाए जाएंगे तो इतने समय में इतना उत्पादन होगा। और अगर इस संबंध को गणितीय समीकरणों में हम व्यक्त करें तो हमें इसे उत्पादन फलन कहेंगे। तो इस रूप में हमने एक सरलतम रूप में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है O इज फंक्शन ऑफ L N K R एटसेट्रा। और भी हैं, सबको नहीं लिख सकते, बहुत साधन रखते हैं, बहुत आगत रखते हैं। इसलिए समझाने के लिए सबसे सरलतम स्वरूप में हम कह रहे हैं कि ये आगत हैं कौन? L का मतलब है भूमि से, N का मतलब है लेबर से, K का मतलब कैपिटल से, पूंजी से, R का मतलब रॉ मटेरियल कच्चे माल से है। आगे भी जुड़ सकते हैं, उद्यमी हो सकता है, ऐसा इंटरप्राइज हो सकता है, बिजली हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो बहुत सारों को नहीं लिख के हम ये दिखा देते हैं कि ये विभिन्न आगत हैं और इन आगतों पर ये आउटपुट निर्भर करता है। और जो निर्भरता है वो एक फलनात्मक संबंध के रूप में है। वो संबंध इस F से प्रदर्शित करते हैं। जो इन आगतों, ये आगत हैं और ये निर्गत है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो F से प्रदर्शित है। इसका मतलब है इन दोनों में कोई गणितीय संबंध है जिसको समीकरणों के रूप में लिखा जा सकता है। और जब ऐसा करते हैं तो ये उत्पादन फलन का आकार लेता है, इसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। सरलतम रूप में हमने कर दिया, इस रूप में भी कर सकते हैं कि O इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। इसका मतलब है ये x1 x2 xn और x3 ये जो लिखे गए हैं ये आगतों के विभिन्न आगत हैं। x1 एक आगत है, x2 एक आगत है, x3 एक है, और ऐसे तमाम होते हुए लास्ट वाला xn है। ये विभिन्न आगत हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में लगेंगे और इन्हीं पर हमारा ये आउटपुट निर्भर करेगा। और इनके बीच संबंधों को हम F से प्रदर्शित करें तो हम इसे उत्पादन फलन कहेंगे। तो ये उत्पादन फलन गणितीय रूप में व्यक्त होगा, गणितीय समीकरणों में व्यक्त होगा। आगत और निर्गत के बीच में एक विशेष संबंध को ये प्रदर्शित करेगा। और जब ऐसा होगा तो एक दी हुई टेक्नोलॉजी होगी और एक निश्चित समय में हम देखेंगे कि इतने आगतों से कितना उत्पादन होगा। और इसको जो व्यक्त करता है वही उत्पादन फलन है। और हमने जानबूझ के आपके लिए एक परिभाषा यहाँ लिख दी जिसमें ये सारी चीज़ें समाहित हो रही हैं। और मैं आप पढ़ रहा हूँ, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पादन फलन आगतों तथा निर्गत, निर्गत का मतलब उत्पादन होता है, उत्पादन फलन आगतों तथा निर्गत के मध्य एक प्राविधिक संबंध है। ये संबंध एक टेक्निकल संबंध है, एक विशेष तरह का संबंध है। और कैसा संबंध है? जो ये बताता है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित, इस नाते ये संबंध प्राविधिक कहलाता है, टेक्निकल कहलाता है। और कैसा क्या करता है वो? जो ये अभिव्यक्त करता है। और ये जो फलनात्मक संबंध है वो ये व्यक्त करता, बताता है, क्या बताता है कि एक निश्चित समय अवधि में, किसी दी हुई समय अवधि के अंतर्गत, एक दी हुई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी निश्चित होगी, उस प्रौद्योगिकी के अंदर आगतों की किसी निश्चित मात्रा, मतलब जो विभिन्न आगत हैं उनकी इनकी इतनी मात्रा, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया संयोग,
आगतों की किसी निश्चित मात्रा संयोग से किसी वस्तु का अधिकतम कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का, एक वस्तु का उत्पादन होगा, किसी भी वस्तु का, जिनमें ये विभिन्न आगत लगाए जाएंगे, एक दी हुई टेक्नोलॉजी होगी, एक निश्चित समय में हम ये देखेंगे कि आगतों की इस मात्रा से अधिकतम कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन फलन इस चीज को प्रदर्शित करता है। तो ये उत्पादन फलन के संदर्भ में हो गया। उत्पादन फलन, उत्पादन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आगतों को डाला जाता है और इन आगतों के सहयोग से उत्पादन होता है। इन आगतों और इस निर्गत उत्पादन के बीच में एक खास तरह का संबंध होता है और इस संबंध को अगर हम गणितीय भाषा में बीजगणितीय समीकरणों में व्यक्त कर दें तो हम इसे उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन को इस रूप में दिखा सकते हैं और उत्पादन फलन को एक परिभाषा के रूप में इस प्रकार अगर हम लिखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं तो हम उस उत्पादन फलन को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। अब इस उत्पादन फलन को एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर रहा हूँ और इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं सब हम आपको बता चुके हैं, वो यहाँ पर संक्षेप में हमने लिखी हुई है। जो हो सकता है कुछ छूटा कहीं होगा तो वो और भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्या लिखा, इसकी विशेषताएं क्या होती है उत्पादन फलन की। पहले लाइन लिखी हुई कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। आगतों और निर्गतों के बीच में एक फलनात्मक संबंध है, कार्य कारण का संबंध है। और जब हम फंक्शनल रिलेशन कहते हैं तो सीधा सा मतलब उसका ये होता है कि दोनों के बीच जो संबंध हैं वो स्पष्ट हैं और गणितीय भाषा और समीकरणों के रूप में इन्हें लिखा जा सकता है। और अगर लिखा जा सकता है तो आगतों की मात्रा को आगतों की जगह पर अगर हम लिख दें तो हम बता सकते हैं कि उत्पादन कितना होगा। तो इस प्रकार से यह एक फंक्शनल रिलेशन है। और कंसर्न विद ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है और जिसमें हम ये बताते हैं कि आगतों की निश्चित मात्रा अगर इतनी इतनी लगाई जाए तो इतने समय में कितना उत्पादन होगा। बिना समय अवधि के उत्पादन फलन का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर लिखा है गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो उत्पादन फलन हम आगतों और निर्गतों के बीच के संबंध की व्याख्या कर रहे हैं उसमें जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी है वो स्थिर रहती है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। और फिर चौथा जो पॉइंट है, जैसे हमने जब ये पढ़ा था तो लिखा था किसी वस्तु का अधिकतम कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम उत्पादन का मतलब कि जो आगत लगे हुए हैं वो उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है, ऑप्टिमम एलोकेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक कितना उत्पादन वो कर सकते हैं, वो हम इस प्रक्रिया में दिखा रहे हैं। उस दी हुई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कितना उत्पादन कर सकते हैं। देखिए अगर टेक्नोलॉजी आप बदल दें, अगर पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन लगा दें तो वही श्रमिक पहले की तुलना में उत्पादन ज़्यादा कर लेगा। इसीलिए कहा गया कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, उस स्थिति में हम उत्पादन फलन को जिस भी टेक्नोलॉजी में हम कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी दी हुई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी दी हुई होगी और उसमें उत्पादन के विभिन्न साधन अपनी पूर्ण दक्षता से काम करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करेंगे और उस अधिकतम उत्पादन को ही उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है या दिखाता है। दो तरह से हम लोग इसको देखते हैं कि या तो हम आगतों की निश्चित मात्रा से उत्पादन को अधिकतम कर दें या एक निश्चित उत्पादन की मात्रा को कम से कम लागत पर प्राप्त कर दें। दोनों एक ही अर्थ को व्याख्या करते हैं कि एक निश्चित उत्पादन को कम से कम लागत पर प्राप्त करना या एक दिए हुए आगतों की मात्रा से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, ये उत्पादन फलन प्रदर्शित करेगा। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो उत्पादन फलन में हम उत्पादन की मात्रा दिखा रहे हैं वो किस रूप में दिखा रहे हैं, मौद्रिक इकाइयों के रूप में दिखा रहे हैं कि भौतिक इकाइयों के रूप में दिखा रहे हैं। तो उत्पादन फलन मौद्रिक इकाइयों की गणना नहीं करता। उत्पादन फलन ये बताएगा कि इतने श्रम, इतने भूमि, इतने कच्चे माल, इतनी खाद, इतना श्रमिक,
इतनी मशीन लगाओगे तो उस वस्तु का उत्पादन कितना होगा, मतलब भौतिक इकाइयों के रूप में कितना होगा। तो न तो श्रमिकों या आगतों को न तो उनके मौद्रिक मूल्य के रूप में देखते हैं और न तो उत्पादन को, दोनों की भौतिक इकाइयों के बीच के ये संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये कंसर्न विद द फिजिकल यूनिट्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट हो गया। और ये कहते हैं कि उत्पादन फलन दरअसल उत्पादन की टेक्निक पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये एक तरह से इंजीनियरिंग की समस्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी की समस्या है। इस नाते हम कहते हैं कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी की समस्या है, उत्पादन फलन जो है वो प्रौद्योगिकी की समस्या है। और वहाँ से हम इसको अपने आर्थिक रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। और एक और चीज़ जो अब तक छूटी है वो ये है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो विभिन्न आगत या इनपुट्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए श्रमिक लग रहे हैं, तो प्रत्येक श्रमिक एक ही जैसा है, अर्थात ये होमोजीनियस हैं। सब श्रमिक अलग अलग नहीं हैं। जितने भी श्रमिक हैं और जो काम कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि सब बराबर उत्पादन करते हैं और एक जैसे हैं। ऐसे कच्चे माल की जो इकाइयाँ लगेंगी वो सारी इकाइयाँ होमोजीनियस होंगी। तो पूंजी की सारी इकाइयाँ होमोजीनियस हैं। तो अगर 10 मशीनें लगी हुई तो 10 मशीनें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि उस उत्पादन फलन के अंतर्गत जो आगत लगे हैं, उन आगतों की जो इकाइयाँ हैं, ये सारी इकाइयाँ आपस में एक जैसी समान या समरूप हैं। और इस रूप में हम इस तरह से उत्पादन फलन को समझ सकते हैं। और ये इसका अर्थ है, जिसमें मुख्य सार ये है कि आगतों की मात्रा है, उनको लगाते हैं एक दिए हुए समय में, एक दी हुई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, इनसे अधिक से अधिक कितना उत्पादन होता है, इस चीज को उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। तो इस रूप में उत्पादन फलन को हम देखने का प्रयास करते हैं। अब एक और बात जो आगे के चैप्टर्स में आएंगी, लेकिन इनका उल्लेख हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि उत्पादन फलन जो है इसको हम समय से जब संबंधित करते हैं तो समय को हम दो बड़े रूपों में देखते हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट रन और एक कहते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब अल्पकाल होता है, लॉन्ग रन का मतलब दीर्घकाल होता है। तो उत्पादन फलन को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन फलन किस तरह होता है और दीर्घकाल में उत्पादन फलन किस प्रकार से होता है। अल्पकाल में आगतों में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और दीर्घकाल में किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं। और अगर अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर है तो जाहिर है कि दोनों के परिणामों में अंतर आ सकता है। और इसीलिए और हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसका मतलब यहाँ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर अल्पकाल की स्थिति है और तब हम आगतों में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, दीर्घकाल में आगतों में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर दोनों में परिवर्तन की स्वरूप अलग अलग होगा तो दोनों में उत्पादन फलन पर जो परिणाम हमको मिलेंगे उत्पादन पर आगतों के, वो अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर हम इतना आपको ध्यान दिला दें कि अर्थशास्त्र में और विशेष तौर पर उत्पादन फलन के संदर्भ में अल्पकाल का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र में जब आप अल्पकाल और दीर्घकाल कहते हैं तो जो सामान्य अर्थ अल्पकाल दीर्घकाल का होता है वो नहीं होता। और जब हम अल्पकाल कहते हैं तो जो सामान्य धारणा है हम कहते हैं थोड़ा सा समय। अब थोड़ा समय कितना, 1 हफ्ते का समय, 1 महीने का समय, 1 साल का समय, इस रूप में जब हम अनुगणित करते हैं इसको, तो ये हम अल्पकाल को टाइम की दृष्टि से समय के हिसाब से देखते हैं, दिन महीने साल में देखते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसे नहीं देखते। अर्थशास्त्र में देखते हैं कि साधनों में हम परिवर्तन कितना कर सकते हैं। अर्थात जो हमारे विभिन्न साधन हैं, जैसे हमने कहा ये हमारे विभिन्न आगत हैं, L, N, K, R, N, बहुत सारे, इनमें अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं। और आगतों को या साधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं।
अल्पकाल की दृष्टि में। कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनको हम एक निश्चित समय में बदल नहीं सकते, तब हम कहते हैं स्थिर साधन। जैसे अगर आपको किसी उत्पादन इकाई में उत्पादन को बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको और बिल्डिंग चाहिए, जगह कम पड़ रही, फैक्ट्री, आपको नई फैक्ट्री लगानी है, नई मशीनें लगानी है, तो इस बिल्डिंग को बनवाने में, भूमि खरीदने में, नई साज सज्जा लगाने में, उसमें मशीनरी, प्लांट मशीनरी सब लगाने में आपको एक टाइम लगेगा। उसके पहले आप उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकते। और जब तक आप इसको बनवा नहीं सकते, जब तक आप इसको स्थापित नहीं कर सकते, तब तक का समय कहा जाएगा कि इतना समय नहीं है कि नई बिल्डिंग बनाई जा सके। अर्थात बिल्डिंग को आप बढ़ा नहीं सकते, मशीन को आप लगा नहीं सकते नई। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये साधन बदला नहीं जा सकता, और जितने समय में नहीं बदला जा सकता उतने समय को कहते हैं अल्पकाल। और जब आप बदल ले जाएं तो कहते हैं ये दीर्घकाल है। अब ये अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग उत्पादन की इकाइयों में अलग अलग होगा। किसी उत्पादन इकाई में हम स्थिर साधनों को 4 महीने में बदल सकते हैं, किसी में साल भर में बदल सकते हैं, किसी में 5 साल में भी नहीं बदल सकते। जैसे अगर आपको बिजली का उत्पादन करना हो तो बिजली के उत्पादन के लिए आपको विद्युत का एक प्लांट लगाना पड़ेगा, और प्लांट लगाने में कई साल लगते हैं। मान लीजिए उसमें लग जाए 10 साल, तो इसका मतलब है कि आप जो है बिजली के उत्पादन को बढ़ा नहीं पाएंगे। और इसका मतलब है कि जो प्लांट मशीनरी लगी हुई है विद्युत के उत्पादन में, आप उसको बढ़ा नहीं पाते। जितने समय तक नहीं बढ़ा पाएंगे उतने समय तक अल्पकाल माना जाएगा उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाना हो तो हम जानते हैं साल भर में एक बार गेहूं होता है, और अगर उत्पादन बढ़ाना है तो 1 साल बाद बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब 1 साल अल्पकाल होगा उसके लिए और दूसरा साल दीर्घकाल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन की अलग अलग इकाइयों में अल्पकाल का अर्थ अलग अलग होगा, और वो अर्थ ये है कि जितने समय में हम स्थिर साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते उतने समय को हम अल्पकाल कहते हैं, और जैसे ही हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं हम इनको दीर्घकाल कह देते हैं। तो अब अर्थ क्या हुआ कि अल्पकाल वो समय है जिसमें हम अपने सभी आगतों को जितना चाहें उतना परिवर्तित नहीं कर सकते, और दीर्घकाल वो समय है जिसमें हम उत्पादन के सारे साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन उत्पादन फलन वो होगा जिसमें हम सभी आगतों को परिवर्तित करने की स्थिति में नहीं होंगे। हमारे पास इतना समय होगा, या हम कह सकते हैं इतना कम समय होगा कि हम उत्पादन के सारे साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते। कुछ साधन स्थिर रहेंगे, या कम से कम एक साधन ऐसा जरूर होगा जिसको हम बदलने में असमर्थ होंगे। ऐसी स्थिति में जितने समय तक हम उसको बदल नहीं पाएंगे उतना समय अल्पकाल होगा उस उद्योग, उत्पादन इकाई या उस परियोजना के लिए। तो अलग अलग परियोजनाओं, अलग अलग उत्पादन इकाइयों के लिए अल्पकाल के अर्थ अलग अलग होंगे, और अर्थ वो है कि जितने समय में हम उत्पादन के कम से कम एक या कुछ साधनों को नहीं बदल पाएंगे वो समय अल्पकाल होगा। जैसे हम बदल ले जाएंगे वो दीर्घकाल होगा। दीर्घकाल का मतलब हुआ इतना समय जिसमें हम उत्पादन के सारे आगतों को, उत्पादन के सारे साधनों को जितना चाहें उतना परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम उसको दीर्घकाल कर सकते हैं। तो अल्पकाल और दीर्घकाल को जब हम इस रूप में देखते हैं तो अल्पकाल वो है, या अल्पकालीन उत्पादन फलन वो होगा जिसमें उत्पादन के सारे साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ साधन स्थिर रहेंगे और अन्य साधन बदलेंगे। लेकिन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन उसको कहते हैं जिसमें उत्पादन के सारे आगतों को हम जितना चाहें उतना परिवर्तित कर सकते हैं, तब हम उसको कहेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। तो उत्पादन फलन को 2 दृष्टियों से हम लोग देखते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन।
अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम कुछ साधनों या कम से कम एक साधन को बदलने की स्थिति में नहीं होते। जितने समय में वो अल्पकाल है, जैसे बदल ले जाएंगे वो दीर्घकाल होगा। और दीर्घकाल में हम उत्पादन के सारे साधनों को बदलने की स्थिति में होते हैं, चाहे जितनी भी हमारी आवश्यकता होगी उतना हम बढ़ाने के लिए तो जो है आप समर्थ होते हैं और अब हम उसको दीर्घकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्पादन फलन का एक रूप आपके सामने रख दिया है। अब इस उत्पादन फलन के अगले चरणों में हम अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, आगतों में होने वाले परिवर्तन का निर्गत पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं उनको देखेंगे। और अगर वो एक किसी निश्चित प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं तो कुछ नियम हमारे सामने आएंगे उत्पादन के संदर्भ में, उन नियमों की व्याख्या हम अगले चरणों में करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं हम लोग, फिर मिलते हैं और अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलनों की व्याख्या के साथ।